स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, आपको मैं इन्फॉर्म करूं कि केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स चल रहा है इस चैनल पे, और आप जो है ख़ासतौर पे 10th क्लास के स्टूडेंट मेरे दो चैप्टर में, पहले फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और ये थर्ड चैप्टर चल रहा है, और कंसेक्टिवली तरतीबवार चल रहे हैं, टॉपिक वाइज, और प्ले लिस्ट बने हुए हैं बाकायदा। तो आप चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नए आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें, आप तक नोटिफिकेशन आए उनका। और उसके बाद आप जो है एक प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं और लेक्चर भी देख के अपनी अच्छी तरह से तैयारी भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो और उनके डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा अगर कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि जो बेसिक चीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो है कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी। तो इस तरह के कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन and hydrogen and their derivatives are called organic compounds। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो लाजमी तौर पे और उनके डेरिवेटिव्स, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल्स, मसलन मेरे पास है CH4 मीथेन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C6H12O6 ग्लूकोज, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। अच्छा जी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मौजूद हैं। और नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जदीद डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जाहिर है कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड की स्टडी को फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इन विच वी स्टडी, किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन हाइड्रोजन और उनकी डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फार्मूले होते हैं उनके बारे में भी हमने इसमें इसी टॉपिक के अंदर देखना है, फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा जी, यहाँ एक चीज, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन मौजूद होती है लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बाइड्स जितने भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नहीं है। और उसके बाद हमने देखना है फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक किस्म के फार्मूले से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आगे जाके रीजन आपको बताएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूले से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका डिफरेंट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनके 4 किस्म के फार्मूले से इनको लिखते हैं। इनका एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके बाद है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला,
और फिर लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या क्रॉस डॉट फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 किस्म के फार्मूले हैं, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या क्रॉस डॉट फार्मूला भी इसको कहते हैं, क्रॉस डॉट फार्मूला। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 किस्म के फार्मूले होते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ऐसा फार्मूला जो हमें कंपाउंड में मौजूद एटम्स या एलिमेंट्स की एग्जैक्ट तादाद बता दे। द फार्मूला दैट शोज, जो हमें दिखाए, क्या दिखाए? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में मौजूद एटम्स की असल तादाद को बताए। इस किस्म के फार्मूले को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा जी, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या क्या बताता है कंपाउंड के बारे में? मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स अस, मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स अस अबाउट, किस चीज के बारे में बताता है? नंबर 1, टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल के एटम में, मॉलिक्यूल में कौन से एटम मौजूद होते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड में हर एलिमेंट की तादाद भी हमें पता चलता है। कैसे? एग्जाम्पल, हमारे पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अब इस फार्मूले से हमें 2 चीजों का पता चलता है। नंबर 1, ब्यूटेन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ होता है, यानी टाइप ऑफ एलिमेंट इसमें कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन है। नंबर 2, इसमें हमें हर एलिमेंट के एटम की तादाद का, नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की तादाद का हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है कि इसमें 4 जो है कार्बन है और 10 हाइड्रोजन पाए जाते हैं इसमें ब्यूटेन में। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें हेल्प करता है, इन 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक तो एलिमेंट कौन से हैं कंपाउंड के अंदर, सेकंड जो है वो एलिमेंट, हर एलिमेंट की तादाद कितनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड किस्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले की, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की तरतीब बताता है, एटम्स की तरतीब, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट, जो जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तरतीब के बारे में बताता है। ऐसे फार्मूले को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल है हमारे पास वही ब्यूटेन जो ऊपर लिखा हुआ है C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो 2 तरीकों से पॉसिबल है। कार्बन, एक तो स्ट्रेट चेन में, सीधी लाइन में सारे कार्बन इकट्ठे लिखते हैं, पहले 4 कार्बन आ गए। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड लाजमी बनाता है। इस कार्बन की देखें सिर्फ 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड ये, और मजीद ये 3 बॉन्ड बनाएगा, पर किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हमारे पास 10 हाइड्रोजन, तो मजीद इसके साथ, क्योंकि 1 बॉन्ड पहले से है तो मजीद इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक। तो अब इसके 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और 4। इसी तरह से अब इस कार्बन पे आते हैं, इसके पहले से 2 बॉन्ड है, एक ये और एक ये, इर्द गिर्द कार्बन के देखें 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। तो फर्दर ये 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये। और इसके भी पहले से कितने बॉन्ड है इस कार्बन के? 2, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, और 2 बॉन्ड मजीद बनाएगा। और इस कार्बन पे 1 बॉन्ड है पहले से और 3 बॉन्ड मजीद जो है बनाएगा। अब अगर सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में है तो उसके लिए हम लफ्ज यूज करेंगे नॉर्मल, और इसको हम N से जाहिर करते हैं। तो ये कंपाउंड हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन।
अब अगर आप देखें तो कार्बन हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, इसमें 4 कार्बन है C4, 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो C4H10 है। अच्छा जी, इसका एक और भी स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉसिबल है। देखें, अगर हम 3 कार्बन को लाइन में लिखें और बाकी 1 कार्बन को यहां पे ब्रांच की शक्ल में लिखें। अच्छा जी, अब कितने हाइड्रोजन लगेंगे इस पे? 1 बॉन्ड, इसने ऑलरेडी इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल इसके अब 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन ने देखें पहले से 3 बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 और 3, फर्दर 1 बॉन्ड बनाएगा, तो ये आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट इस कार्बन के देखिए कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड है, और फर्दर ये 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, इस कार्बन का 1 बॉन्ड और फर्दर जो है ये 3 बॉन्ड बनाएगा। अब देखें जरा, ये भी C4, 1 2 3 4, तो C4 आ गया, और 10 हाइड्रोजन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये भी C4H10 है। लेकिन अगर सेंट्रल कार्बन 3, ये सेंट्रल कार्बन है, ये फर्दर अगर 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो हम लफ्ज यूज करेंगे आइसो, आइसो, बाकी ये क्या है, ब्यूटेन है, आइसो ब्यूटेन। तो ये जो है, ये ब्यूटेन के 2 किस्म के स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं, या 2 किस्म के ब्यूटेन है हमारे पास, एक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10, बट दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। इस तरह के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स भी कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। और नेक्स्ट फिर हमने देखना है कंडेंस्ड फार्मूला। उनका नेक्स्ट एक फार्मूला है कंडेंस्ड फार्मूला। अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंडेंस्ड फार्मूले के जरिए से जाहिर किया जाता है, और कंडेंस्ड फार्मूला हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद ग्रुप ऑफ एटम्स को दिखाता है। द फार्मूला दैट शो, फार्मूला दैट रिप्रेजेंट, जाहिर करता है किसको, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में मौजूद एटम के ग्रुप को जाहिर करता है, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। अब इसी ब्यूटेन को हम लेंगे, ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला। देखिए, ब्यूटेन जो है, इसकी एक नॉर्मल ब्यूटेन है, एक आइसोब्यूटेन। अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन लिखेंगे तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2, सिंगल बॉन्ड विद CH2, सिंगल बॉन्ड विद CH3, ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला है। देखिए, इस फार्मूले में ग्रुप ऑफ एटम का पता चल रहा है, एक ग्रुप ये है CH3, फिर ये CH2 CH2 CH3, ग्रुप ऑफ एटम को शो कर रहा है। अच्छा जी, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और तरीका इसके लिखने का ये है कि CH3 सिंगल बॉन्ड भी नहीं लिखेंगे, CH2 होल ट्वाइस, ठीक, क्योंकि 2 मरतबा CH2 आया हुआ है, फिर CH3। एक तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का, कंडेंस्ड फार्मूले को जाहिर करने का ये भी है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास आइसोब्यूटेन भी है। आइसोब्यूटेन में क्या होता है, यहां CH3, ये CH, और यहां पे ये CH3 और ये CH3, ये आइसोब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला है, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला इस तरह जाहिर करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडेंस्ड फार्मूला। और उसके बाद लास्ट क्रॉस डॉट या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, क्रॉस डॉट या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अब क्रॉस डॉट इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग को जाहिर करता है। द फार्मूला दैट शो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपाउंड, कंपाउंड में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के शेयर्ड पेयर को जाहिर करता है। ऐसे फार्मूले को हम कंडेंस्ड फार्मूला कहेंगे। एग्जांपल हमारे पास फिर वही, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहां पे वही ब्यूटेन ले रहा हूं, ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब इसके 2 किस्म के फार्मूले हैं, एक आइसोब्यूटेन है और एक C4H10, एक आइसोब्यूटेन है और एक नॉर्मल ब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन लिख रहा हूं, देखें, कार्बन
ये कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, पहले शेल में 2, दूसरे में 4। यहां हमने सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, क्योंकि बॉन्ड के अंदर हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो हिस्सा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये एक और कार्बन लिख दिया। अब इनके इलेक्ट्रॉनों को मैं क्रॉस लगा के जाहिर कर रहा हूं, क्रॉस, क्रॉस और क्रॉस और क्रॉस। तो इस तरह से ये क्रॉस डॉट फार्मूला बन रहा है। और फिर एक कार्बन ये डॉट 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 और डॉट, और उसके बाद फिर नेक्स्ट कार्बन, और नेक्स्ट कार्बन में ये क्रॉस 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 और क्रॉस। अच्छा जी, अब इसके ऊपर, इनके ऊपर हाइड्रोजन लगाने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्रॉस हाइड्रोजन, ये क्रॉस हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे डॉट हाइड्रोजन, डॉट हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे डॉट हाइड्रोजन, डॉट हाइड्रोजन और डॉट हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये नॉर्मल ब्यूटेन का क्रॉस डॉट या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है। अब इस फार्मूले से हमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग का अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कार्बन कार्बन के दरमियान शेयर हुए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो ये हमारे पास एन ब्यूटेन का कौन सा फार्मूला है, क्रॉस डॉट या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इसी तरह से आइसोब्यूटेन का भी हम बना सकते हैं। एक कार्बन जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट कार्बन इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट कार्बन इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जिनको हम डॉट लगा के जाहिर करें। फिर यहाँ ऊपर या नीचे एक कार्बन, इसके वैलेंस शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्रॉस लगा के एक हाइड्रोजन, यहाँ क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, फिर क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्रॉस लगा के हाइड्रोजन। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको पेयर अप करना है, ये अनपेयर्ड है, फिर क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, क्रॉस लगा के हाइड्रोजन और क्रॉस लगा के हाइड्रोजन। यहाँ ये पेयर अप है, फिर क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन। ये आइसोब्यूटेन का क्रॉस डॉट या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है, आइसोब्यूटेन। तो कोई भी कंपाउंड आपके पास हो, आप उसका क्रॉस डॉट या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं।